आवारा मसीहा भाग 8। बीच बीच में मछली का शिकार और नाव खेकर दिन काटने के साथ साथ शरत यात्रा दल में जाकर शागिर्दी भी करता था। अपने मधुर कंठ के कारण वह उनके लिए बहुत उपयोगी था, लेकिन जब उससे भी उसका जी ऊब जाता तो अंगोछा कंधे पर रखकर निकल पड़ता। यह निकल पड़ना विश्वकवि के काव्य की निरुद्देश्य यात्रा नहीं थी, जरा दूसरे ढंग की थी। वह भी जब खत्म हो जाती तो फिर एक दिन चोट खाए हुए अपने चरणों को तथा निर्जीव देह को लेकर घर वापस लौट आता। वहां आवभगत की बारी जब समाप्त हो जाती तो फिर पाठशाला में जाना आरंभ कर दिया जाता। वहां फिर एक बार आवभगत होती और उसके बाद बोधोदय तथा पद्य पाठ में दिल लगाने का क्रम चलता। फिर एक दिन सब किया कराया भूल जाता। दुष्ट सरस्वती कंधे पर सवार हो जाती। फिर शागिर्दी शुरू हो जाती। फिर घर से 9-2-11 हो जाता। उस दिन सरस्वती नदी के घाट पर पहुंचा तो सामने डोंगी पड़ी हुई थी। बस उसमें जा बैठा और उसे खेता हुआ पहुंच गया 3-4 मील दूर कृष्ण कृष्णपुर गांव में। वहां रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा था। वहीं जाकर कीर्तन में हाजिर हो गया। रात हो गई, फिर लौटना नहीं हो सका। अगले दिन पता लगाते लगाते मोतीलाल स्वयं उसे लेने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन यह एक दिन की अनायास यात्रा नहीं थी, किसी बड़ी यात्रा का आरंभ था। कभी अकेले, कभी मित्रों के साथ उसका वहां जाना जारी रहा। इन्हीं दिनों गांव के सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने एक नया बंगला स्कूल शुरू किया। शायद वहां मन लगाकर पढ़ सके, इस ख्याल से उसे वहां दाखिल किया गया। लेकिन उसके कार्यक्रम में कोई अंतर ही नहीं पड़ा। साल भर यूं ही निकल गया। तभी अचानक मोतीलाल को डेहरी ऑन सोन में एक नौकरी मिल गई। पिता के साथ कुछ दिन वह भी वहां रहा, लेकिन वह सारा समय खेलकूद में ही बीता। वहां एक नहर थी। उसके किनारे पक्की खिरनियां बटोरता या फंदा डालकर गिरगिट पकड़ता या फिर घाट पर जाकर बैठ जाता और कल्पनाओं के आल जाल में डूब जाता। सभी प्रकार की शरारतों के बीच में अंतर्मुखी होने का उसका स्वभाव निरंतर प्रगति करता जा रहा था। अपने इस अल्पकालिक डहरी प्रवास को वह कभी नहीं भूल सका। गृहदाह में उसने इस नगण्य स्थान को भी अमर कर दिया। देवानंदपुर लौटने पर उसे एक और शौक लग गया। शौक तो पहले भी था, पर अब वह सनक की सीमा तक पहुंच गया था। सरस्वती नदी छोटी सी उथली नदी है। पाठ भी बहुत चौड़ा नहीं है। पानी कमर से ऊपर नहीं जाता। अक्सर उसमें सिवार भरी रहती। बीच बीच में जहां खुला था वहां छोटी छोटी मछलियां खेला करती थी। बंसी में आटे की गोली लगाकर वह उसे पानी में डाल देता और बैठा रहता। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले का नयन बागदी दादी के पास आया है और कह रहा है, माँ जी, मुझे 5 रुपए दो, मैं तुम्हारे पोते को दूध पिलाकर अदा कर दूंगा। एक अच्छी सी गाय लाना चाहता हूँ। बसंतपुर में मेरा एक रिश्ते का भाई है, उसने कहला भेजा है। दादी ने उसे 5 रुपए दे दिए और वह प्रणाम करके चला गया। तभी शरत के मन में सहसा एक विचार कौंध आया। सुन रखा था कि बसंतपुर में छीप बनाने के लिए अच्छा बांस मिलता है। बस वह चुपचाप नयन बागदी के पीछे पीछे चल पड़ा। 1 मील चलने के बाद नयन ने उसे देखा। वह बहुत नाराज हुआ, लालच भी दिया, लेकिन शरत पर कोई असर नहीं हुआ। तब जबरदस्ती पकड़कर वह उसे दादी के पास ले आया। बोला, रास्ता ठीक नहीं है, खतरा है, अगर समय से न लौट सका तो आप ही बताइए, गऊ को संभालूंगा या इसको। दादी खतरे की बात जानती थी। उसने शरत से कहा, तू नहीं जाएगा, और अगर चोरी से गया तो मैं पंडित जी से कह दूंगी। नयन चला गया। शरद भी पोखर में नहाने का बहाना करके शरीर में तेल मलता हुआ अंगोछा कंधे पर डालकर घर से निकल पड़ा। नदी के किनारे किनारे वन जंगल और आम कटहल के बागों के भीतर होकर 2-2.5 मील तक दौड़ता हुआ चला गया। जिस जगह पर गांव का कच्चा रास्ता ग्रांड ट्रंक रोड की पक्की सड़क से जाकर मिलता है, वहीं जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद नयन भी आ पहुंचा। शरद को वहां देखकर वह हतप्रभ रह गया, पर अब लौटना संभव नहीं था। हंसकर बोला, अच्छा देवता, चलो, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। वसंतपुर पहुंचकर नयन की बुआ ने उसकी खूब खातिर की। उसे गाय मिली और बालक शरद को मिली बांस की कमचियां। रुपए भी बुआ ने लौटा दिए। लौटते समय लौटते समय दिन डूब चला था। 2 कोस भी नहीं चले होंगे कि चांद निकल आया। रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ हैं, जो ऊपर जाकर आपस में ऐसे मिले हैं कि राह में घना अंधेरा छा गया है। जब वे एक कच्ची राह पर पहुंचे तो झाड़ झंखोड़ों वाला जंगल भी और भी घना हो गया। इसी जंगल में तो लुटेरे आदमी को मारकर गाड़ देते थे और पुलिस उधर मुंह भी नहीं करती थी। गांव का आदमी भी रिपोर्ट करने नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें शिक्षा मिली थी कि पुलिस के पास जाना आफत बुलाना है। बाघ के सामने पड़कर भी दैव संयोग से कभी प्राण बच सकते हैं, लेकिन पुलिस के पल्ले पड़कर नहीं। यही यही पहुंचकर सहसा उन्हें कुछ दूर पर चीख सुनाई दी। साथ ही लाठियों के बरसने का शब्द हुआ। उसके बाद सन्नाटा छा गया। नयन बोला, बेचारा खत्म हो गया, अब हमें जरा होशियार होकर चलना चाहिए। बालक शरद भय से कांपने लगा। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। धुंध के मारे कुछ दिखाई भी नहीं देता था। सहसा फिर किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। नयन चीख उठा, खबरदार, कहे देता हूं,
बामन का लड़का मेरे साथ है। अगर पावड़ा मारा तो तुम में से एक को भी जीता नहीं छोड़ूंगा। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ आगे बढ़कर उन लोगों ने उस आदमी को देखा जिसकी चीख सुनाई दी थी। बेचारा कोई भिखारी था, एक तारा बजाकर भीख मांगता था। नयन से नहीं रहा गया, क्रुद्ध होकर बोला, अरे नरक के कीड़ों, तुमने बेकार में एक वैष्णव भिखारी के प्राण ले लिए। जी चाहता है तुम लोगों को भी इसी प्रकार मार डालूं। एक एक इस बार पेड़ की आड़ से किसी ने जवाब दिया, धर्म कर्म की बातें रहने दे, जान बचाना चाहता है तो भाग जा। हरामजादों, कायरों, भागूंगा मैं तुम्हारे डर से। यह कहकर उसने टेंट में से रुपए निकाले और टनटनाता हुआ बोला, देखो, मेरे पास रुपए हैं, हिम्मत हो तो पास आओ और ले जाओ। मैं नयन बाग दी हूँ। कोई उत्तर नहीं आया। मोटी सी गाली देकर वह फिर बोला, क्यों रे, आओगे या मैं घर जाऊं? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। राह में दो तीन पावड़े पड़े हुए थे। नयन ने उन्हें उठा लिया। कुछ दूर वह चला भी, लेकिन फिर बोला, ना भैया, आंखों से वैष्णव की हत्या देखकर हत्यारों को उसकी सजा दिए बिना मुझसे जाया न जाएगा। बालक शरत ने पूछा, क्या करोगे? वह बोला, क्या मैं एक साले को भी न पकड़ पाऊंगा? तब हम दोनों मिलकर लाठी से पीट पीट कर उसे मार डालेंगे। पीट कर मारने के आनंद से बालक शरत बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, नयन दादा, तुम अच्छी तरह उसे पकड़े रहना। मैं अकेला ही उसे पीट कर मार डालूंगा। लेकिन कहीं मेरी छीप टूट गई तो? नयन ने हंसकर कहा, छीप की मार से नहीं मरेगा भैया, यह सोटा लो। और एक अच्छा सा पावड़ा उसने बालक शरत को दे दिया। तब तक लुटेरों ने समझ लिया था कि वे लोग चले गए हैं, इसलिए वे भिखारी की तलाशी लेने के लिए आ पहुंचे। नयन पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। उनमें से एक ने उसे देख लिया और चिल्लाकर बोला, वहां कौन खड़ा है? उसकी चिल्लाहट सुनकर सब लोग भाग चले, लेकिन वह खुद पकड़ा गया। नयन ने उसे बांध लिया और बालक के पास ले आया। वह बराबर रो रहा था। मुंह पर उसने कालिक पोत रखी थी, बीच बीच में चूने की टिपकी भी लगी हुई थी। नयन ने उसे सड़क पर लिटाया और कसकर दो तीन लातें लगाई। फिर शरत से कहा, अब ताक कर पावड़ा मारो। बालक के हाथ पैर कांप रहे थे। रुआंसा होकर उसने कहा, मुझसे यह काम नहीं हो सकेगा। नयन ने कहा, तुमसे न हो सकेगा? अच्छा, तो मैं ही इसे खत्म करता हूँ। शरत ने विनती के स्वर में कहा, ना नयन दादा, मारो नहीं। तब तक वह आदमी, जिसने शायद दो तीन दिन से अन्न की शक्ल भी नहीं देखी थी, सड़क पर ऐसा लेटा रहा जैसे मर गया हो। नयन ने झुक झुक कर उसकी नाक पर हाथ रखा और कहा, नहीं, मरा नहीं है, बेहोश हो गया है। चलो भैया, हम भी घर चलें।